मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा मुतवली विंग बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी बोल रहा हूँ मैं, हाजी सुहेल पटेल अशरफी। इनका जो हमारी जो वासनिक ताई मैडम जो हमारी पुरानी सक्रिय कार्यकर्ता है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और बहुत सक्रिय एक्टिव है, उत्तर नागपुर की अध्यक्ष भी रह चुकी है। काफ़ी इनका काम है, पार्टी का इन्होंने काफ़ी सहयोग करे और ऐसी समाज से ये बिलोंग करती है। आया मैंने इनके लिए। मामला ऐसा है कि इनका कोर्ट का मैटर चल रहा है 2012 से। इनका कोर्ट मैटर चल रहा है, चाहे वो एग्रीमेंट हो किसी। वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी नया आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई दुनिया कुछ नहीं है। दुनिया में लॉ सबसे बड़ी चीज़ होती है। पूछने के जो 10 साल से ऊपर रह रहा है, ये बावनकुले साहब का भी आदेश आया अभी कुछ दिन पहले कि उनको पहले रिहायशी इनकी जगह दी जाए, फिर उनको पूरा वो दिया जाए करके। मगर ये जो अजिंक्य करके अपने नागपुर शहर के जो कमिश्नर साहब है, वो तो इतने जिम्मेदार शख्स है, मगर उनका अंगरक्षक जो है अजिंक्य नाम है, जिसका दादाराव गुले नाम है उसका, उसने कोर्ट का आदेश आया होगा। हम नहीं मानते कि नहीं आया होगा, आया होगा, हो सकता आया है कि नहीं आया, अब हमको तो नहीं मालूम ये सब चीज़ें। ये 6 तारीख को इनकी कोर्ट में तारीख थी इनकी, इसकी वासनिक तारीख थी। जरीपटका केस में इनका कोर्ट में केस चल रहा है, मगर कोर्ट में केस चलते हुए ये कोर्ट में नहीं आते हुए ये सब लोग कोर्ट में गए थे। इनकी बच्ची जो सामने खड़ी हुई है, ये घर पर थी और कुछ लोग इनके पर थे। तो उस अजिंक्य ने अपने कुछ बाहर के लोगों को, कुछ असामाजिक तत्व, जबकि वो लॉ उसको मालूम रहना चाहिए, एक सीपी का अंगरक्षक है वो, उसको लॉ मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तेरी प्रॉपर्टी थी, तेरे बाप की थी, माँ की, चाचा की, जो भी थी, मगर कोर्ट का मैटर चल रहा है तो पुलिस प्रोडक्शन लेना था उसमें। जरीपटका थाने के अंतर्गत आता है, तो यहाँ एक पुलिस उनको परमिशन के लिए कॉपी देना था, उन्होंने नहीं लिए। एक गलती इन्होंने किसने, हमारे पीआई साहब ताकसांडे साहब, उन्होंने एक्सेप्ट करे कि उसकी गलती हुई है। मैं जुबानी नहीं कह रहा, हमने सामने सबके सामने उन्होंने बोले कि उसकी गलती, मगर इन्होंने वासनिक ताई ने उस जज्बात में तो क्या नहीं करता इंसान, क्योंकि उनका गुस्सा था, घर टूट रहा था, लोग रहने की जगह नहीं थी। इन्होंने और पूरे कुछ लोग के कारपोरेटर लोगों ने, कुछ आमदार, कुछ बाजी, हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब खुद घर पर आए, नितिन राउत इनके घर पे आए, कुछ बीजेपी के कारपोरेटर थे, कुछ कांग्रेस के थे, अपना विकास ठाकरे साहब भी इसमें इन्वॉल्व हुए, तमाम लोग इसमें देखे। वो देखने के बाद मिलकर ये लगा, तो ये पूरा होश में नहीं थे। ये 6 तारीख को यह हादसा हुआ है। जब हुआ तो इन्होंने, अब लोग आते, जब हम आए, देशमुख साहब के आए करके, किरण खिड़सिया ने मुझे फ़ोन करी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण भी मुझे अटैक आया, फिर भी मैं आके तब बयान दे रहा हूँ। मैं इनके ऊपर में हमला किया गया, इस बच्ची के ऊपर में हमला किया गया। वीडियो फुटेज इन्होंने पूरा देखे, और इनसे जो वासनिक ताई के लोग चाहने वाले थे, लोग मोहल्ले पड़ोस वाले, कुछ कारपोरेटर, बीजेपी के, कांग्रेस के, जो भी थे अदर लोग, आके उन्होंने कंप्लेंट कर दिए कि पीआई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पीआई साहब को थोड़ा नाराज़गी आई, पीआई साहब ने, इन्होंने कंप्लेंट करे सीपी को जाके। खैर लाजमी है, उस टाइम हालत ऐसी रहते हैं कि इनका कुछ सोचता नहीं है। कई लोग बहकाए हुए भी आते हैं, कोई लोग उलझाने भी आते हैं, कोई लोग समझाने भी आते हैं। उस टाइम ऐसा हो गया, तो वो मामला अभी ऐसा हो गया है कि वो कोर्ट का मैटर चल रहा था। जब कोर्ट का मैटर चल रहा था, अजिंक्य साहब का काम था कि पहले जब तुमको अगर ऑर्डर मिला है पोजीशन के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर आकर एक लेटर देना था जरीपटका थाने में, उसके कुछ फीस भरना पड़ता है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देना पड़ता है। इन्होंने वहाँ पर नहीं दिए। नहीं देने के बाद में 6 तारीख के रोज़, कितने बजे था, 2-2:30 बजे, ये सब लोग कोर्ट के तारीख में बैठे हुए थे और इनकी लड़की घर पे थी। तो पूरे घर को इन्होंने, कुछ बाउंसर लोग थे, लेडीज भी थे, बाउंसर, जेंट बाउंसर थे, पूरा मुंह पे कपड़ा बांध के आए। वीडियो है, वही वीडियो, झूठ नहीं बोलता, पूरे वीडियो के अलावा कुछ कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया है, वो दिए गया है। उसके बाद में उन्होंने उसको पूरे घर को तो गिरा दिए। और इस बच्ची के ऊपर भी लोग ने हाथ लगाए हैं। उस कानून के तहत तो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या आप लॉ से, इनके डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट के भी लॉ अधिकारी लोग रहते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। फ़ौरन तत्काल उनके ऊपर में 427 लगना चाहिए, अजिंक्य के ऊपर में। और क्योंकि ये ऐसी समाज से कंसर्न रखते हैं,
तो उनके ऊपर में भी अल्ट्रासिटी वगैरह और भी ऐसी कलमें लगाना चाहिए। न्याय मिलेगा, कोर्ट का जब डिसीजन था, इन्होंने अपनी मर्जी से इस तरीके से किए हैं। तो मेरी आपसे प्रेस के माध्यम से गुजारिश है मेरी कि इन्होंने कंप्लेंट करने के बाद में कुछ नाराज़गी सीपी साहब ने डायरेक्ट एसीपी साहब को दे दिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी एसीपी साहब है, पीआई का इसमें कोई रोल का नहीं है अभी फिलहाल अभी। मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि सामने वाले की गलती हुई है, मैं पूरा साथ देने को तैयार हूँ। ऊपर से जैसे आदेश आएगा तो मैं इनका साथ दूंगा। तो मैम माजी गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख साहब, उत्तर नागपुर के आमदार साहब, माननीय पश्चिम नागपुर के आमदार साहब विकास ठाकरे साहब, और नागपुर शहर के अपना जो पालक मंत्री है बावन फुले साहब, और नागपुर शहर के ही हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जो उनके पास मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, मैं उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए। और जिसके ऊपर भी चाहे गलती वासनिक परिवार की हो चाहे अजिंक्य परिवार की हो, तत्काल इन पे निर्णय लेके एक्शन लेना चाहिए। और इनके घर को जो मरम्मत टूटा गया है, जो तोड़ा गया, उसको तत्काल मुआवजा दिया जाए। क्यों? अगर कोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे पास में आया था तो तुमने वहाँ पर नोटिस देना था, वहाँ चिपकाना था, जरीपटका थाने में प्रोटेक्शन के लिए मांगना था, एक सीपी ऑफिस में लेटर देना था कोर्ट का ऑर्डर, तो ये मानते थे, फिर ये पीछे नहीं हटते थे। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। जिनके सामने वो एक अंगरक्षक अभी लाइव वो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं कि मेरी रजिस्ट्री मेरे पास में। हाँ, एक चीज़ और है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब ये एनआईटी कहती है, ये महानगर पालिका कहती है, अधिकारी लोग, ये सिटी सर्वे डिपार्टमेंट कहते हैं ऐसा कि जब कोर्ट का मैटर चलता है तो उस पर न टैक्स चढ़ सकता, न एनआईटी का नाम चढ़ सकता, न रजिस्ट्री हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनआईटी, सिटी सर्वे, एनएमसी, ऐसे कई केसेस जो नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट का मैटर चल रहा है। तो ये रजिस्ट्री कैसे हुई, एनआईटी में नाम कैसे चढ़ा? इनका एग्रीमेंट था, मानता हूँ पहला जो इनका एग्रीमेंट कब्जा पत्र था शायद उसको कैंसिल कर दिए थे कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है उसके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाते, वहाँ अपील करें। मगर सामने वाले ने जो भी किया है, चाहे वास्तविक परिवार की गलती हो, चाहे वो अजिंक्य परिवार की गलती हो, तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश करें। तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जरीपटका थाने के अंतर्गत जो केस हुआ है उस पर गौर फिक्र किया जाए और उनको न्याय दिया जाए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ऐसे जो होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, कुछ अधिकारी हैं तो उन्होंने अपने पद का, एक अंगरक्षक है सीपी साहब के, जिम्मेदार शख्स कहा जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करते सीपी साहब, उनके अंगरक्षक साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इस इंस्टाग्राम पे जो दे रहे हैं, आप बेहतर है कि आप इनको आओ, इनसे बैठो, इनसे बात करो, कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ इनको। ये भी अपने वकील को बिठाएंगे, तुम भी अपने वकील को बिठाओ। कोर्ट की जो भी तारीख होगी उसमें डिसीजन होगा, ये मानने करने को तैयार है। बस मैं ये कहता हूँ, मगर न्याय मिलना चाहिए, दोनों जो भी है ये न्याय मिलना चाहिए। ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ।